हमारे जो नेक्स्ट जो रोल मॉडल जो स्पीकर हैं आलिमा शेख नुवेरा जो एमडी ऑफ हीरा गोल्ड, अब ये इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि उन्होंने ये हमारे जो हीरा गोल्ड जो है हमारा ये को स्पॉन्सर है इस इवेंट का, बिल्कुल लेडी एंटरप्रेन्योर, एक लेडी बिजनेसमैन है जो एमडी हैं हीरा गोल्ड की और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल चला रही हैं यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का शुक्र अदा करती हूँ कि रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाकर यहाँ पर मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की कामयाबी के लिए ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये आज के माहौल में बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उसके बाद इस प्रोग्राम के चलाने वालों का भी शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुसलमानों के लिए, भलाई के लिए कोशिश की है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक मकसद लेकर जीता है कि कोई सिर्फ ये मकसद लेकर जीता है कि मेरे घर वाले और बच्चों की कामयाबी हो जाए, बस ये मेरा मकसद है। कोई सिर्फ ये मकसद लेकर जीते हैं कि मेरी ये जॉब है, ये जॉब मुझे मिल जाए तो बस मैं इसमें कामयाब हूं। कोई ये मकसद लेकर जीते हैं कि मेरा ये घर नया बन गया, मेरा इसमें कामयाबी है। मगर अजीज बहनें और भाइयों और तालिबात के सबसे ज्यादा दुनिया में कामयाब होने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर चलते हुए दुनियावी निजाम को भी उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और ये दुनिया तो हमारे लिए सिर्फ चंद दिनों के लिए है, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा। जैसे कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए एक मुख्तसर जिंदगी है, जो तुम्हारी आखिरत में आने वाली जिंदगी है वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली जिंदगी है। मगर मैं ये बताना चाहूंगी कि एक छोटे से वक्त में कि जो अल्लाह ने हमें 50-60 साल की उम्र जो दिया है वो भी भरोसा नहीं है, तो उसमें हम बहुत बड़े 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 प्लान करते हैं, वो सिर्फ दुनिया तक के हद तक रह जाने के। मगर हमको ऐसे प्लान करना चाहिए जो हमारी फ्यूचर यानी जो हमारी आने वाली जिंदगी है उसमें कामयाबी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं 18 साल से सोशल वर्क करती हूं, जिसमें मैं मुसलमान लड़कियों की तालीम के लिए और मुसलमान खवातीन की मदद के लिए और मुसलमान लोगों की मदद के लिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती आ रही। और उसके अंदर मुझे काफी परेशानियों को झेलना पड़ा। और कभी कभी जो है लोग मुझे कहते कि अब तो तुम ये 300 बच्चियों की या 400 बच्चियों की जिम्मेदारी ले ली, अब तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरे दिल में फौरन कुरान की वो आयत आ जाती है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज, सारे जमीन को रोजी देने वाला अल्लाह है। तो जब मैं ये जिम्मेदारी ले ली तो अल्लाह की तरफ से इसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अब जब किसी भी मामले में लोग मुझे डराते हैं और परेशान करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो सोशल वर्क था, जैसे मैं करती चली आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए काफी माल की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया कि अनफुसिकुम व अमवालिकुम, तुम्हारे मालों की भी जरूरत है और तुम्हारे जानों की भी जरूरत है अल्लाह के दीन के लिए। तो ये माल की भी बहुत बड़ी कमी पड़ जाती थी। तो यहाँ तक कि लोग मुझे कभी कभी अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिलीज में, अपने करीबी रहने वाले भी कमजोर बना देते थे कि अब इतना बड़ा अखराजात करके तू ये काम तो नहीं कर सकती, अब तो ये काम 1 साल के बाद बंद करना पड़ेगा या तो 6 माह के बाद बंद करना पड़ेगा। मगर मैं जब भी ऐसा मौका आता मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ जाता और मैं ये आयत को सोचती। अल्लाह ताला जब कुरान में कहते हैं वो तवक्कलतु अलल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है उसके लिए अल्लाह काफी हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह ने मुझे हर कदम पर कामयाबी दी, हर कदम पर मेरे अल्लाह ने जो है इसी में मदद दी। तो मेरे अजीज तालिबात और भाइयों और बहनों, मैं यही गुजारिश करूंगी, कामयाबी सबसे बड़ा राज अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है। और अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है। जब एक काम
के लिए कदम को आगे बढ़ा दिए तो वो काम के लिए कदम को कभी भी पीछे नहीं हटाना है, और कुछ दिन कोशिश करेंगे उसमें हम जरूर कामयाब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे बिजनेस करने का अल्लाह ताला ने दिल में इरादा डाला अल्लाह के तरफ से कि मैं क्यों इस चीज में परेशान हो जाऊं, मैं कभी कभी जो है किसी के पास डोनेशन के लिए जाती थी और बताती थी, तो उस वक्त में बाज लोग अच्छे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी ज्यादा मदद किए हैं। बाज लोग ऐसी बातें करते थे, तुम औरत हो के ये काम करती हो, और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ना मैं MBA हूँ, ना मैंने इंजीनियरिंग किया है, ना मैंने दुनियावी तालीम ज्यादा हासिल की है, मैं सिर्फ एक आलिमियत की हूँ और SSC की हूँ, इससे ज्यादा तालीम तो मेरे पास नहीं थी और आलिमियत में और फजीलत में। मगर मैं आज ये बात महसूस करती हूँ जो रब की तालीम में जो भलाई है, जो रब दुनिया के कोई भी इल्म में नहीं, हर दुनिया का इल्म से ज्यादा आगे अल्लाह का इल्म है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम कुरान और हदीस को सीखो और रोल मॉडल हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम रोल मॉडल किसी इंसान को बना लेते हैं तो वो इंसान आज अच्छे अखलाक करता है, कल बुरे अखलाक करने लगता है, तो फिर हम कहाँ जाएं? तो इसलिए हम रोल मॉडल बनाए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको रोल मॉडल बनाने का हुक्म अर्श वाले ने किया और अर्श वाले ने उसके अखलाक की गवाही दी है, अर्श वाले ने उनकी अमानतदारी की गवाही दी है, अर्श वाले ने उनके कामयाबी की गवाही दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, ये मेरे नबी हैं जिनको मैं भेजा हूं और ये सीधी राह पर हैं। सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये सीधी राह पर ही उन पर चलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं बिजनेस भी अल्लाह के फजलो करम से जब मैंने शुरू की तो बल्कि इंडिया में नहीं, जैसे इंटरनेशनल में सबसे पहले मेरा भाई जो यहाँ पर रहमतुल्लाह बैठा हुआ है उसको लेकर मैं वेस्ट अफ्रीका गई गोल्ड के माइनिंग में सर्वे करने के लिए कि गोल्ड कैसा खरीदना है, कैसे लेना है, गोल्ड का डस्ट कैसे होता है, वो डस्ट को कैसे बार में बनाना है, कंपनी से कैसे एग्रीमेंट होना है, क्या है, मुझे कुछ इल्म नहीं था। मगर अल्लाह से यह दुआ की, अल्लाह ये अखराजात इतने ज्यादा बड़े हैं तो छोटा मोटा बिजनेस तो मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस बता जो मुझे ये सारे चीजों के लिए कामयाब हो जाए। क्या तेरे अर्श से तू मुझे डायरेक्ट नहीं दे सकता? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 2005 में मैं और मेरा भाई वहां पर जो है सर्वे करने के लिए गए, मगर 6 माह तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वहां पर। खास मुझे जो चलने की आदत नहीं होती तो उसमें मुझे लंबे लंबे वो अंदर जंगल में माइनिंगों में जाना और उसका डस्ट देखना, कि यहाँ तक कि हम तो सोचते थे सोने के बिस्किट को देख के पहले मैं सोचती थी कि सोने के जो बाहर होते हैं वैसे ही आते होंगे या कहीं से निकलते होंगे या कंपनी से, फैक्ट्री से। जब वहां जाने के बाद मुझे ये इल्म हासिल हुआ कि अल्लाह ताला जमीन के मिट्टी में जो है सोना छुपा के रखा है, जिस मिट्टी से जो है वो क्या है बहुत ज्यादा टनों की मिट्टी जब छानते हैं तो उसमें से 1 किलो 2 किलो सोना जो है उसमें से निकलता है, और वो भी डस्ट की शक्ल में। उसके बाद उसके बार बनाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वहां से हमने गोल्ड एक्सपोर्ट करना शुरू किए। जब गोल्ड एक्सपोर्ट करना भी शुरू किए तो हमारे सारे फैमिलीज में सारे लोग मजाक कर रहे थे कि ये गोल्ड का बिजनेस कर रही है, ये कैसे करेगी। जब वेस्ट अफ्रीका में भी गई तो एयरपोर्ट पे मैं पहुंची तो सिर्फ मेरा एक ही बुर्का है, यानी पर्दा करने वाली औरत वहां पर कोई भी नहीं है। यहां तक कि पर्दा तो छोड़िए कि सही लिबास भी वहां पर नहीं पहनते। उस वक्त में भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को कि मैं पर्दा कर रही हूं तो मुझे उनसे शर्म आ रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर से फक्र हासिल करती हूं। कभी भी फ्लाइट में बैठती हूं, मैं देखती हूं कि कोई भी औरत बुर्का नहीं पहनती है तो मैं फक्र हासिल करती हूं, अल्लाह मैं तेरे हुक्म पे चल रही हूं, तेरे अहकाम की पाबंदी करते हुए मैं बिजनेस कर रही हूं। सुभान अल्लाह, मेरे दिल को इसका बहुत बड़ा सुकून मिल जाता है। उसके बाद एक कंपनी वाले के पास हम लोग चले गए थे। मैं एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अल्लाह ताला जब अल्लाह को हम मजबूत पकड़ेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे तो अल्लाह कैसी कामयाबी देते हैं। जो मेरा भाई भी बैठा है उसने 600 किलो सोने का डस्ट ला के रख दिया इधर, तो उसने एक बात बोला कि तुमको जो है क्या करना है अब, कि वहां का एक कानून होता है वेस्ट अफ्रीका में, जो भी जाता है उनके पैरों पे झुक जाता है। तो वो कहता है कि जो भी बैयर हमसे खरीदने के लिए आता है उसका यहाँ कानून है कि उसके पैरों पे झुक जाए। मेरी बातचीत हो गई थी, अग्रीमेंट हो गया था, सारे चीजें हो गए थे, मैं ऐसे उठ के खड़ी हो गई। मैं बोली मैं तो पैरों पे नहीं झुकने वाली, क्योंकि उसकी जुबान मुझे समझ में नहीं आती थी, शुई जुबान है वहां की। तो वहां का डायरेक्टर जो अब्दुल वहाब था वो मुझे ट्रांसलेट करके बताया, वो कहता है कि उसके पैरों पर झुको।
تو میں نے کہا اس کو کہ میں یہ 600 کلو نہیں بلکہ 10,000 ٹن بھی لا کے یہاں پہ رکھ دے، میں تو یہ کام ہرگز نہیں کرنے والی، میرا اللہ چاہے تو اس سے بڑی کمپنی کو مجھے دے گا اور میرا اللہ چاہے تو مجھے کامیابی دے گا۔ تو الحمدللہ میں وہاں سے اٹھ کے باہر بھی نہیں نکلی۔ اس نے پوچھا کہ بلا اس کو، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ چھوڑ کے سب چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ تو اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا، وہ کہتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی صرف اس کے اللہ کے علاوہ، اور وہ تیرے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکا سکے گی، اگر چاہے تو اگریمنٹ کر لو یا نہ کر لو۔ مگر آج الحمدللہ نمبر 1 پر اگر کوئی مال دے رہا ہے، نمبر 1 پر کوئی کمپنی ہمارے لیے سپورٹ کر رہی ہے تو وہی کر رہا ہے۔ آج ہم جب بھی جاتے ہیں وہ ہم کو اسلام کے بارے میں سوالات کرتا ہے، ہم اس کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میری بہنوں اور عزیز طالبات، میں یہی کہتی ہوں، اور کمانا ہے ضروری ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے ضروری ہے، مگر اللہ کے احکام کو توڑ کر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ میں آج بھی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کمزور کرنے کی باتیں، یہ ایسے ہو جائے گا، وہ ویسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بس میرا دھیان ایک ہی رہتا ہے، میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ عزت کے دینے والے، ذلت کے دینے والے اللہ تعالیٰ ہی، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ روزی بھی اتنی ہی ملتی ہے ہم کو جتنی ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، مگر ایک بات خاص یاد رکھنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، سستی نہیں کرنا ہے۔ تو کامیابی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور خاص کر سے میں ہماری بہنوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لڑکیوں کو آگے بڑھنے سے بہت زیادہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مسلمان لڑکیاں ہیں، ہم کو ایسے ہی رہنا ہے، ویسے ہی رہنا ہے۔ مگر میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس بات کو نازل کیا جبکہ مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے دعا کیے تھے کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے گا، میں تیرے دین کی خدمت میں چھوڑ دوں گی۔ تو اس کے بعد ان کو اللہ نے بیٹی دی، افسوس سے کہنے لگی کہ اے اللہ میں نے تو تجھ کو بیٹا مانگا تھا، اگر بیٹا دیتا تو میں یہ خدمت میں چھوڑ سکتی تھی، تو نے تو مجھے بیٹی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ کو کیا معلوم، یہ بیٹی تیرے 1000 بیٹوں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگی، تو کیا جانتی ہے، میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج قرآن مجید میں 114 سورتوں میں 6660 پر 8 آیتوں میں اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام، نہ اماں عائشہ کا نام، نہ زینب کا نام۔ اگر اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے تو صرف مریم علیہ السلام کا نام لیتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ پکار کے کہتے ہیں اے مریم تو سارے جہاں کے عورتوں سے پاک ہے، تو سارے جہاں کے عورتوں سے اچھی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا مقام کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی مضبوطی کو بیان کرتے ہوئے ہم کو بتا دیا کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہیں، کہ انہوں نے کتنی محنت کی مگر اللہ کے دامن کو اور اللہ کی توحید کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میں بھائیوں سے اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گی کہ ہم اللہ کی بات کو جب مضبوط پکڑے رہیں گے اور توحید پر قائم رہیں گے، ہر بات پر توکل اللہ پر کریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم توکل کر لیں گے یہ منسٹر ہماری مدد کرے گا، یہ بہت بڑے مالدار ہیں یہ ہماری مدد کریں گے، یہ فلاں ہماری مدد کریں گے، وہ سب کبھی نہ کبھی ہٹتے جائیں گے۔ جو اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، الحمدللہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ الحمدللہ میں یہی آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جیسے اللہ نے ہمیں کامیابی دیا، آج ماشاءاللہ ہزاروں ہماری کمپنی ہزاروں لڑکیوں کے لیے جو ہے بہترین ایک روزی کا ذریعہ بن گئی، اور ہمارے پاس 15,000 انویسٹر ہیں جو مسلمان ہیں، اور ہماری کمپنی جو سود سے بالکل خالی ہے، یعنی کوئی سودی لینا دینا اس کے اندر نہیں ہے۔ آج میری بہنوں یہ جو سود ہے یہ ہمارے زندگیوں کو کھاتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ، کل میری ایک بہن ملاقات کی تھی، وہ کہتی ہے کہ اس نے 20,000 کہیں پر سود کو پیسے لے لی تھی، اس کی ساری سیلری جو ہے 13 سال سے وہ دے ہی رہی ہے، اس کا قرضہ آج تک بھی ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود لینے والوں پر، دینے والوں پر، کہ اللہ اور اس کے رسول کا زنگ کا اعلان ہے اس کے اوپر۔ تو الحمدللہ اللہ وحدہ اتنی کامیابی دی، آج ہماری کمپنی ویسٹ افریقہ، دبئی، چائنا اور الحمدللہ بہت جلد سعودی عربیہ اور UK میں بھی لانچ ہونے والی ہے، مگر آج تک بھی میں نے اللہ کے دامن کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکام کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ آج میں اتنا ہلکا فیل کرتی ہوں، یہ سارے احکام پر چلتے ہوئے یہ سب کو رن کرنا میرے لیے کوئی بات نہیں، تو میرے لیے صرف ایک ہی تعلیم جو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کے باتوں کی تعلیم ہے، وہ تعلیم الحمدللہ میرے لیے بہت
بہت بڑی کامیابی کا سبب بنی. میں سارے لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اللہ کے حکام پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا.